चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत ही इजी है। विकर्ण पहला मतलब उसको D1 बोल लेते हैं, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। और विकर्ण दूसरा मतलब D2, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे विकर्ण के बारे में बात हुआ है ना, तब क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 D1 D2, मतलब 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। हल कर लेते हैं, 1/2 हो गया गुना D1 कितना है 24 गुना D2 10। हल कर लेते हैं, 2 एकम 12, 12 दहम 120 सेंटीमीटर का वर्ग। यही हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है, जो हम लोगों ने 14.1 में पढ़ा था। क्या क्या दिया है, भुजा, भुजा मतलब क्या बोले, आधार। ठीक है, ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हम लोग को, क्षेत्रफल। तो निकाल लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, या फिर इसको लिखेंगे भुजा गुना शीर्ष लंब। ठीक है, इसी को बोलेंगे आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5 गुना 4, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 का शून्य, हासिल है 2, 4 सत्ते 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, बहुत ही इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दी हुई है 20 मीटर और 8 मीटर। इन भुजाओं के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है मीटर और यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, भुजाएं B1 बराबर कितना दिया है 20 मीटर और B2 बराबर दिया है 8 मीटर। ठीक है, अब बीच की दूरी मतलब H हो गया। H कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कैसे होता है, ये क्या हो जाएगा 12/100 मतलब 100 मीटर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 0.12 मीटर लिख सकते। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला गया है, समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है उसका क्षेत्रफल, 1/2 गुना H गुना B1 प्लस B2 समांतर भुजाओं का योग। अब देखते हैं, सारे का वैल्यू दिया हुआ है। ये हो गया 1/2 गुना H दिया है 0.12 गुना B1 और B2 कितना है 20/8। हल कर लेते हैं, 1/2 गुना 0.12 गुना ये हो गया 28। कट कर लेते हैं, 2 एकम 14 हो गया 0.12 गुणित 14, 14 दूनी 28 का 8, हासिल है 2, 14 एकम 14 और 1। ठीक है, ये आ गया। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखना रहेगा तो इसको 100 से फिर हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आधार 30 सेंटीमीटर और 24.4 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है B1 और B2 हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि शीर्ष लंब
1.5 सेंटीमीटर है। मतलब कितना हो गया, शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर, मतलब क्या है ये, h। ठीक है, ऊंचाई। तो चलिए हल कर लेते हैं। अब B1 बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर, और B2 बराबर 24.4 सेंटीमीटर, और h बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 B1 धन B2 गुना h। चाहे h पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, एक ही मतलब है, क्योंकि वो गुना में है। ठीक है, अब लिख लेते हैं 1/2 गुना B1 कितना है 30, B2 कितना है 24.4, और h कितना है 1.5। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं, 1/2 गुना ये कितना हो जाएगा 4 2 5.4 गुना 1.5। ठीक है, हल करेंगे क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2, ये हो गया 27.2 गुना 1.5। गुना कर लेते हैं, 15 दूनी 30 का शून्य हासिल है 3, 15 सत्ते 105, 105 में 3 जोड़ेंगे तो 108, बच गया 10, 15 दूनी 30, 30 और 10 40। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे 2 दशमलव हो गया, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, ये होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसमें क्षेत्रफल दे दिया है 105 वर्ग सेंटीमीटर, और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, मतलब हाइट भी दे दिया गया है। समांतर भुजाओं, ये चीज ध्यान से सुनना, समांतर भुजाओं में यदि एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब 2 भुजा दिया होता है तो इसमें दिया नहीं है, बस बोला गया है कि एक है वो दूसरे से अधिक है, दोनों समांतर भुजा हम लोग को निकालना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 105 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया गया है। ऊंचाई मतलब जो हाइट है वो भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है, भुजा, तो माना एक भुजा x ले लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, 6 अधिक बोला गया है, मतलब x धन 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या होता है 1/2 गुना h गुना B1 धन B2। ठीक है, ये हो गया 1/2 गुना 7 गुना B1 कितना दिया, x धन 6। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 105 सेंटीमीटर का वर्ग। अब क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये सारे को इधर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 105, ये नीचे में है ये आ गया ऊपर, और ये ऊपर में है वो आ गया नीचे, ये हो गया x 2x धन 6। हल कर लेते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये तो होगा नहीं, 7 एकम 7 35, 7 पंचे 35 से हो गया 15 गुनी 2 बराबर 2x धन 6, 15 दूनी 30 बराबर 2x धन 6। आगे का इधर हल करते हैं, ये आ जाएगा, अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो ये क्या है, 30 ऋण 6 बराबर 2x हो गया। घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 30 में 6 घटाऊंगी तो कितना आएगा 24, 2x, चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो इधर रहने देते हैं, 24/2, 2 एकम 12 हो गया x, मतलब ये क्या है 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू आ गया, मतलब ये हो गया पहली भुजा। ठीक है,
तो दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। दूसरी भुजा कितना दिया है, x धन 6, मतलब 12 धन 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 6 18 सेंटीमीटर। मतलब पहली भुजा क्या निकली 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा क्या निकली 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग को इसको हल करना है। तो इसी के साथ हमारा 14.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही अच्छे से और समझते रहने के लिए अच्छे से मेरे वीडियो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।